कंचन और मनोहर की बस एक ही बेटी थी। कंचन के एक्सीडेंट होने के बाद वह दोबारा मां नहीं बन सकी। कंचन और मनोहर की बेटी का नाम किंजल था। मनोहर की शहर में कई दुकानें थीं जिन्हें नौकर चाकर संभालते थे। मनोहर का घर 3 मंजिला था। सबसे ऊपर वाली मंजिल में मनोहर अपने परिवार के साथ रहता था और नीचे की 2 मंजिलों में किराएदार रहते थे। मनोहर थोड़ा लालची आदमी था। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। कंचन को मनोहर का लालची स्वभाव पसंद नहीं था। कंचन ने मनोहर से कई बार कहा कि जी आप किराएदार मत रखिए, अब हमारी बेटी जवान हो गई है और किराएदारों के घर में लोगों का आना जाना चलता रहता है। मनोहर कंचन को डांटकर चुप कर देता और कहता मुझे भी मालूम है कि किंजल अब बड़ी हो गई और मेरे किराएदार क्या उसे कुछ कहते हैं। मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है, इससे मैं जहाँ से पैसे कमा सकूँ मैं कमाऊँगा। तुम्हें और किंजल को तो बस पैसे उड़ाने का पता है। तुम्हें क्या पता पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। एक बार एक लड़का मनोहर के घर आया। उस लड़के ने मनोहर से कहा सुना है आपके यहाँ पर किराए के लिए कमरा खाली है। मनोहर ने उस लड़के को किराए पर रख लिया। उस लड़के का नाम पवन था। पवन एक गांव से काम की तलाश में शहर आया था। पवन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे लोहे की फैक्ट्री में नौकरी मिली। जब पवन किराए पर रहने आया था तब किंजल वहाँ नहीं थी। वह 1 महीने के लिए अपने मामा के यहाँ गई थी। आज किंजल अपने मामा के यहाँ से आई। वह सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, तभी उसकी नज़र पवन पर पड़ी। पवन किंजल को अजीब तरह से घूर रहा था। किंजल को यह सब कुछ बहुत अजीब लगा। किंजल को अपनी माँ से पता चला कि पवन यहाँ किराए पर रहता है और उसे यहाँ रहते 1 महीना हो गया। किंजल ने कहा माँ मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता, आप उसे यहाँ से निकाल दीजिए। किंजल की माँ ने पूछा क्या उसने तुमसे कुछ कहा? किंजल ने कहा नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। किंजल की माँ ने कहा अगर हमने तुम्हारे पापा को किराएदार निकालने की बात कही तो वो हम पर ही भड़क जाएंगे। अब किंजल जब रोज़ कॉलेज जाती तो पवन उसे घूरता रहता। एक बार जब किंजल के माता पिता बाजार गए थे तो पवन किंजल के पास गया और बोला किंजल जी आप हमको बहुत पसंद हो, क्या आप हमारी गर्लफ्रेंड बनेंगी? किंजल ने गुस्से में कहा हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तुमने क्या सोचकर मुझसे ये बात कही? खुद को देखा है तुमने कभी? जाहिल कहीं के, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पवन अपने कमरे में चला गया और मन में बोला ये तुमने ठीक नहीं किया किंजल, गर्लफ्रेंड तो तुमको हमारी बनना ही पड़ेगा। अब देखो हम क्या करते हैं। पवन कहीं से एक छोटा सा कैमरा लाया और अगले दिन रात को किंजल के कमरे में जाकर उसके बाथरूम में लगा दिया। किंजल अपने बेड पर सो रही थी। नींद में उसे पता ही नहीं चला कि कमरे में कोई आया भी था। अगले दिन किंजल नहा धोकर अपने कॉलेज चली गई। रात को पवन फिर किंजल के कमरे में आया और किंजल के बाथरूम से कैमरा निकालकर ले गया। अगले दिन शाम को किंजल के नाम से एक पार्सल आया। किंजल ने अपने कमरे में आकर पार्सल खोला तो उसमें एक पेन ड्राइव थी। जब किंजल ने पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाई तो उसमें एक वीडियो थी। वीडियो देखकर किंजल के होश उड़ गए क्योंकि किसी ने किंजल का नहाते हुए वीडियो शूट किया था। किंजल ने हड़बड़ाते हुए पार्सल को सही से चेक किया। उसमें एक लेटर भी था। किंजल लेटर खोलकर पढ़ने लगी। उस लेटर में लिखा था क्यों मेरी जान, कैसा लगा वीडियो? एकदम किसी मूवी के सीन जैसा है ना? अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो लीक ना हो तो कल सुबह 10 बजे अपने घर के पास वाले पार्क में आकर मुझसे मिलो। अगर तुम नहीं आई तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। किंजल बहुत घबरा गई और वह पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह 10 बजे किंजल पार्क में पहुंची तो उसने वहां पवन को देखा। किंजल पवन के पास गई और बोली तो तुमने ये सब किया है? तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की की इज्जत के साथ खेलते हुए? पवन ने कहा पहले तो आवाज़ नीचे रखकर तमीज़ से बात करो डार्लिंग। मैंने तो तुम्हें प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था, पर तुमने मुझे कितना नीचा दिखाया।
मैंने भी ठान लिया था कि गर्लफ्रेंड तो तुम्हें ही बनना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी से या ज़बरदस्ती। अब किंजल के पास पवन की गर्लफ्रेंड बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसे मजबूरी में पवन से बात करनी पड़ती, उसके साथ बाहर भी जाना पड़ता। किंजल का दम घुटने लगा था। वह रात रात भर अपने कमरे में पड़ी रोती रहती। पवन किंजल से उसके घर के लॉकर से पैसे भी चोरी करवाने लगा। किंजल को मजबूरी में ये सब करना पड़ता। एक दिन पवन अपने कमरे पर नहीं था। किंजल ने सोचा कि क्यों ना पवन के कमरे पर जाकर दूसरी पेन ड्राइव भी उठा लूं। किंजल पवन के कमरे में गई। किंजल ने पवन का सारा कमरा छान लिया, पर किंजल को दूसरी पेन ड्राइव नहीं मिली। पवन कमरे के बाहर से ये सब देख रहा था। पवन ने किंजल से कहा, क्यों हो गई तसल्ली? तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ़ नजर आता हूँ जो पेन ड्राइव यहाँ रखूँगा? तुम्हें वो पेन ड्राइव कभी नहीं मिलेगी। किंजल रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन किंजल के मम्मी पापा किसी शादी में चले गए। किंजल घर पर अकेली थी। पवन ने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। रात को पवन किंजल के कमरे में गया। किंजल पढ़ाई कर रही थी। पवन ने किंजल के कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। पवन किंजल के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। पवन ने किंजल को पीछे से पकड़ लिया। किंजल ने पास रखा गमला पवन के सिर पर मार दिया। पवन के सर से खून बहने लगा। पवन ने कहा, इस गलती के लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अगले दिन जब किंजल कॉलेज में पहुंची तो किंजल को सब बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। किंजल से उसकी एक दोस्त ने पूछा, ये सब क्या है किंजल? किंजल ने कहा, क्या बात है, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? किंजल की दोस्त ने फेसबुक पर किंजल की बाथरूम में नहाने वाली वीडियो दिखाई, जो कि पवन ने वायरल कर दी थी। किंजल कॉलेज से घर भाग आई। तब तक किंजल के माता पिता घर आ चुके थे और मोहल्ले के लोग किंजल के पिता से वीडियो के बारे में पूछने लगे। किंजल के पिता ने किंजल से कहा, ये सब क्या है किंजल? किंजल ने अपने पापा को सब बता दिया। किंजल ने अपने मम्मी पापा से कहा, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मैंने कहा था कि उस पवन को घर से निकाल दीजिए, पर आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। किंजल के पापा ने पवन को सब जगह ढूंढा, पर पवन अपना सामान उठाकर वहाँ से भाग चुका था। किंजल की वीडियो हर जगह वायरल हो चुकी थी। किंजल के पापा को सब जगह से फ़ोन आने लगे, पर किंजल के पिता किस किस को जवाब देते। किंजल का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उसने कॉलेज तक जाना छोड़ दिया। किंजल अब अपने कमरे में बंद रहने लगी। और एक दिन जब किंजल की माँ खाना लेकर गई तो किंजल पंखे से लटकी मिली। बेचारी किंजल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।